Hello students, this is Archana ma'am, faculty of English from Secure Future Academy. Welcome again students. स्टूडेंट्स, जैसा आप लोग जानते हैं हमारा प्रोनाउन का प्रैक्टिस सेट ये सेकंड है। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। आई होप सभी ने सारे रूल्स को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा और उनको फॉलो भी किया होगा। और मेरी लास्ट वीडियो जो थी फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था वो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। जो जो आप लोगों के कॉन्सेप्ट रह गए थे क्लियर करने के लिए, उसके थ्रू मैंने आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए थे। और जो ये सेकेंड पार्ट जो हमारा आज का है, इसके थ्रू आज हम थोड़े कॉन्सेप्ट और क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैंने बताया था, प्रैक्टिस मेक्स मैन अ परफेक्ट। प्रैक्टिस से ही व्यक्ति जो होता है वो महान बनता है। इसीलिए प्रैक्टिस को अपनी जारी रखिए। ठीक है, ये नहीं है कि कल की वीडियो को देखा छोड़ दिया, रूल्स जो बताए गए हैं वो भी आप लोगों ने लर्न नहीं किए, तो इसीलिए कभी भी आप यहाँ पर अपनी कमांड अच्छी नहीं बना सकते हैं। देखिए, ग्रामर एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें पता नहीं कितने सारे रूल्स होते हैं। ठीक है, वहां पर जाकर हम सब फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार उनको लर्न करते रहते हैं। जैसा मैंने बताया था कि नाउन और प्रोनाउन हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम लोगों ने नाउन प्रोनाउन वर्ब ये सभी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन अब आप ये देखना कि जब मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेट कराए हैं, जो रूल्स पढ़ाए हैं, वहां पर आप लोगों की कमांड नहीं थी। ठीक है, अब आप सोचेंगे पढ़ते तो बचपन से आ रहे हैं लेकिन आता कुछ नहीं है, सिर्फ यही पढ़ा है नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है। नाउन किसी व्यक्ति वस्तु का स्थान का नाम होता है, प्रोनाउन उसकी जगह बोले जाने वाले वर्ड होते हैं। अब तक यही पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर इतने सारे रूल्स आप लोगों को कहाँ से आए, ये तो हमने पढ़े ही नहीं है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को वन बाय वन सारे रूल्स कराए हैं जो बच गए थे, जो कहीं पर भी डाउट आप लोगों को क्रिएट करते हैं। इसी वीडियो के थ्रू मैंने एक दो प्रैक्टिस सेट के थ्रू वो उनको क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगेंगी, और सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए। ठीक है, और जितनी भी आने वाली वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी मिलेगा जब आप लोग वहां पर बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे। ओके, एक रेड कलर का आप लोगों को बॉक्स शो करेगा, वहां पर उस पर आप लोगों को प्रेस करना है। उसके बाद बेल आइकन का जो बटन होगा वो शो करेगा आप लोगों को, उस पर आपको ऑल पर ही प्रेस करना है। तो जितनी भी मेरी आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पर रूल्स जितने भी मैं करा रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। ओके, और ये आप लोगों को आगे भी इन फ्यूचर काम आने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी अभी काम आएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों को ज्यादा एम्फेसाइज कर रही हूँ, क्योंकि ये सारे रूल्स आप लोगों को आगे भी जिस चीज का किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल की आप तैयारी करते हैं उसी से रिलेटेड मैंने यहाँ पर सारे एग्जांपल्स रखे हैं। सिर्फ ये नहीं कि छोटे स्टूडेंट्स होते हैं जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं करें, सभी के लिए है ये। ठीक है, ये ऑल स्टूडेंट्स के लिए है मेरा जो वीडियो आ रहा है डेली। ठीक है, और देखिए मैं आप लोगों को संडे को छोड़कर वीडियो भी डेली प्रोवाइड करा रही हूँ। तो इसीलिए प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर कीजिए। चलिए अपनी प्रैक्टिस हम सेट अब शुरू करते हैं। देखिए, रीना एज वेल एज, ठीक है, रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैज रिटर्न टू देयर होम। मैंने बताया था कि हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट है जो बच गए हैं, जो मैंने नहीं कराए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, लेकिन किसी ने भी कुछ भी रिप्लाई नहीं किया है अभी तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात चल रही थी रेदर देन, एज वेल एज, एलोंग विद, टुगेदर विद, ठीक है, वन मोर देन, इसी तरह के बहुत सारे रूल्स होते हैं जिनका पॉजेसिव केस या हम किसके अकॉर्डिंग रखते हैं, फर्स्ट प्रोनाउन के अकॉर्डिंग रखते हैं। ओके, किस किस की बात चली थी वहां पर, मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। एज वेल एज, टुगेदर विद, एलोंग विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, ठीक है, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, रेदर देन, एक्सेप्ट, नो लेस देन, नथिंग बट, मोर देन वन। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, रिमाइंड करा करा के आप वीडियो को लिख सकते हैं। एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, and not, in addition to, like, unlike, with, rather than, except, no less than, nothing but, more than one। ठीक है, ये क्या है सभी हमारे, ये सभी क्या है हमारे सब्जेक्ट को ये ज्वाइन करते हैं। जब ये वर्ड मैंने जो बताए हैं, जब दो सब्जेक्ट को क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं। ठीक है, किसको ज्वाइन करते हैं, दो सब्जेक्ट को करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रीना, ये क्या हुआ हमारा सब्जेक्ट हुआ, और हर चिल्ड्रन ये भी क्या हुआ, दो सब्जेक्ट हुए हमारे। एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक सब्जेक्ट ये हुआ, वन सब्जेक्ट एंड टू सब्जेक्ट। तो जब हमारे दो सब्जेक्ट इन वर्ड से ज्वाइन होते हैं, हमेशा जब
जो भी मैंने वर्ड अभी बताए आप लोगों को, कभी भी इनसे ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम पजेसिव केस रखेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग क्या रखेंगे, हम पजेसिव केस रखेंगे। तो रीना क्या है हमारा यहाँ पर, रीना एक हमारे फीमेल है। क्या है रीना, फीमेल है। तो क्या हम फीमेल के लिए देयर का यूज करेंगे, नहीं, फीमेल के लिए हम हर का यूज करेंगे। बस आप लोगों को ये ध्यान रखना है, as well as, together with, along with, rather than, no less than, nothing but, more than one, और with, like, unlike, in addition to, इनके साथ कभी भी टू सब्जेक्ट ज्वाइन हो। ठीक है, टू सब्जेक्ट कभी भी इनके साथ में ज्वाइन होंगे तो आपको फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही पजेसिव केस को अप्लाई करना है। ओके, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको पजेसिव केस को अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देयर है तो यहाँ पर देयर नहीं होगा, रीना है, रीना का पजेसिव केस क्या होता है हमारा, हर होता है। तो यहाँ पर हर होम आएगा। क्या आएगा, हर होम। चलिए आंसर चेक करते हैं, यूज हर फॉर देयर, यानी कि हर का यूज होगा। ठीक है, देयर का यूज नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम अब क्लियर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी, देखिए, बोथ यू एज वेल एज, यहाँ पर भी टू सब्जेक्ट एज वेल एज, यानी कि यहाँ पर यू और यहाँ पर माई ब्रदर। यहाँ पर देखिए टू सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, हमारे टू सब्जेक्ट्स हैं। क्या ये दोनों इसी तरह से ज्वाइन है, एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज होम। ठीक है, बोथ ऑफ देम, बोथ हमने पढ़ा था, बोथ किससे रिलेटेड होता है, बोथ में हम कितने की बातें करते हैं, बोथ में हम दो की बातें करते हैं। ठीक है, बोथ में हम किसकी बातें करते हैं, दो की बात करते हैं। तो लेकिन उसने बोला है बोथ यू एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग टू अटेंड हर मैरिज। तो यहां पर देखेंगे बोथ दो की बातें हो रही हैं, उसके दोनों ही भाई कहाँ गए थे, मैरिज को अटेंड करने गए थे। यहां तक सही है, बोथ में हम दो होते हैं और दो की ही बातें करते हैं। ठीक है, दो पर्सन या थिंग्स होते हैं और उसमें हम दो होते हैं तो दोनों की ही बातें करते हैं। तो इसीलिए वर्ब भी हम क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। तो ये तो सही है, वर्ब भी क्या लेंगे, प्लूरल लेंगे। इसी के साथ में नीदर, इधर, इनके साथ में हम वर्ब क्या लेते थे, सिंगुलर लेते थे, क्योंकि वहां पर बात दो में से एक की होती थी। यहाँ बात हो रही है बोथ के लिए दोनों में से दो की। गोइंग टू अटेंड हर मैरिज। ठीक है, यहां पर एज वेल एज माई ब्रदर आर गोइंग, एक मिनट, तो यहां पर एज वेल एज नहीं आएगा। ठीक है, एज वेल क्या हो जाएगा हमारा, रोंग हो जाएगा। यहां पर बोथ के लिए किसका यूज करते हैं, हम एंड का यूज करते हैं। बोथ के साथ किसका यूज होता है, एंड का यूज होता है। ये आप लोगों को याद रखना है, बोथ के साथ किसका यूज करते हैं, एंड का। ठीक है, बोथ के साथ किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं हम। ठीक है, किसका यूज करते हैं, एंड का यूज करते हैं। ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नन के साथ भी हम बट का यूज करते हैं, ईदर और, नीदर नोर। ठीक है, तो यहां पर एज वेल एज रोंग हो जाएगा। आंसर चेक करते हैं, यूज एंड इन प्लेस ऑफ एज वेल एज। ठीक है, एज वेल एज क्या है हमारा, ये रोंग है। बट के साथ हमेशा किसका यूज होता है, एंड का यूज होता है। बट अपने साथ क्या लेता है, हमेशा एंड लेता है। तो आप लोगों को ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग देयर। देखिए यहां पर बात हो रही है फिर बोथ की। मैंने अभी ये बताया था, बोथ में दो की बात होती है। किसकी बात होती है, दो की बात होती है। ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, दो में से दोनों की बात होती है। लेकिन यहाँ क्या था, ऑफ, ऑफ था। मैंने बताया था अभी देम, जहां पर बोथ ऑफ हो वहां पर वो क्या दिखाएगा, सिंगुलर दिखाएगा। क्या दिखाएगा, सिंगुलर दिखाएगा। तो इसीलिए बोथ ऑफ देम नहीं आएगा, वहां पर क्या आएगा, नीदर ऑफ देम। और देखिए यहाँ पर बोथ ऑफ देम नहीं आएगा तो वर्ब भी यहाँ हमारी रोंग हो जाएगी। ठीक है, बोथ का मीनिंग होता है दोनों में से दोनों की बात हो रही है, लेकिन बोथ के साथ कभी भी हम बोथ ऑफ देम का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर होगा नीदर ऑफ देम। ठीक है, उनमें से सिर्फ किसकी बात होगी, एक की बात होगी। नीदर ऑफ देम का यूज करेंगे। ठीक है, नीदर ऑफ देम का यूज करेंगे और वर्ब भी क्या हो जाएगी हमारी, सिंगुलर हो जाएगी। तो यहाँ पर इज का यूज करेंगे। चलिए आंसर चेक करते हैं, नीदर ऑफ देम इज गोइंग देयर। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा, नीदर ऑफ देम। ठीक है, बहुत सारों में से किसकी बात होगी, एक की बात होगी। ठीक है, बोथ में दो होंगे तो दो की बात होगी। ठीक है, बोथ में दो होंगे, दो की बात होगी। नीदर में दो होंगे, एक की बात होगी। ओके, नीदर में
सॉरी, हाँ नीदर, ठीक है, नीदर में से दो में से किसी की भी बात नहीं होगी, ठीक है। नीदर मैंने बताया था आप लोगों को, नन बताया था, नन का मीनिंग था बहुत से में से क्या था, नन का मीनिंग बहुत सारे होंगे, वहां बहुत सारों में से किसी की भी बात नहीं होगी, ठीक है। नीदर का यूज था, यहाँ पर नीदर का यूज इसलिए करेंगे, वहां पर दो व्यक्ति थे और दो व्यक्तियों में से किसी की भी बात नहीं हो रही है वहां पर, ठीक है। ये वर्ड हमारा क्या है, नेगेटिव है और बहुत पॉजिटिव था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट का यूज हुआ है, किसका यूज हो रहा है, नोट का यूज हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को एक चीज याद रखना है, कभी भी बोथ के साथ में नोट का यूज नहीं, नीदर के साथ में कभी भी बोथ का वो यूज नहीं होगा, नीदर के साथ में कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट ये लर्न रखेंगे, कभी भी नीदर के साथ में आप लोग नोट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि नीदर क्या है, हमारा एक नेगेटिव वर्ड है, नेगेटिव वर्ड यानी कि दो की बात होगी, बात कितने की होगी, दो की बात होगी, और दो में से किसकी बात होगी, एक की भी नहीं होगी, तो इसीलिए क्या होगा, ये हमारा नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, नीदर अपने आप में नेगेटिव है, तो इसलिए यहाँ पर नोट का भी यूज नहीं होगा, तो आंसर विल बी नीदर ऑफ देम इज गोइंग देयर, ठीक है, दोनों में से वहां कोई भी नहीं गया, ओके, दोनों में से वहां कोई भी नहीं गया, बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग टू, दोनों में से दोनों वहां नहीं गए, तो इसका तो सेंस ही नहीं बनता है, तो इसलिए ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखिए आप देखिए, ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु ही सेड ही मीट इन अमेरिका, देखिए यहाँ पर ही वॉज टॉकिंग ऑफ द मैन, हाँ देखिए ये किससे है, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन से है, हु रिलेटिव प्रोनाउन से है, तो यहां पर चेक करते हैं हु, ठीक है, हु क्या हमारा यहां पर सही है, ठीक है। अब देखिए हु, मैंने क्या बताया था, इसमें दो क्लाउज होते हैं, क्या होते हैं, इसमें दो क्लाउज होते हैं, दो क्लाउज को क्या करता है रिलेटिव प्रोनाउन, जोड़ता है, टू क्लाउज होते हैं, ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन का क्या काम होता है, उसको जोड़ना होता है, क्लाउज मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ठीक है, टू क्लाउज को जो जोड़ेगा, तो ये तो सही है हमारा, ही वॉज टॉकिंग ऑफ द मैन। अब इसको देखते देखिए सेड क्या हुआ, हमारा वर्ब हुआ, ही क्या हुआ, मेरा सब्जेक्ट हुआ, तो इसको किसकी जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ठीक है, ये क्या हुआ, ही मेरा सब्जेक्ट हुआ, और हुम भी क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, तो यानी कि ये मेरा रोंग हो जाएगा, मुझे किसकी नीड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की नीड है, किसकी नीड है, ऑब्जेक्ट की नीड है, और हु मेरा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा, हुम, मैंने बताया था हु क्या होता है, पर्सन के लिए सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट हुम होता है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं, दोनों के लिए दैट यूज करते हैं, एनिमल्स और थिंग्स के लिए क्या यूज करते थे हम, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में दोनों में ही विच का यूज करते थे, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी वहां पर भी दैट का यूज होता था दोनों के लिए, ओके, अगर दोनों की बात हो रही है तो दैट का यूज होगा, ठीक है। चलिए आंसर चेक करते हैं, यूज हुम इन प्लेस ऑफ हु, ठीक है, यानी कि वो ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर किसकी रिक्वायर है, ऑब्जेक्टिव केस की है, तो हु हमारा सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, होम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ टू सिस्टर्स हु इज द मोर इंटेलिजेंट, देखिए ऑफ द टू सिस्टर, यहाँ पर बात चल रही है टू सिस्टर्स की, किसकी बात चल रही है, टू सिस्टर्स की बात चल रही है। अब आप देखिए यहाँ पर इस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोगों को, टू सिस्टर्स की बात चल रही है, ठीक है, जहां पर भी चॉइस की बात चलती है, जहां पर किसकी बात चलती है, लिख लेंगे यहां पर आप लोग, जहां पर बात चलेगी चॉइस की, और चॉइस में से जब आप लोगों को एक चीज को क्या करना होगा, एक चीज को चॉइस करना होगा, तो वहां पर कभी भी हु का यूज नहीं होता है, वहां पर हु का यूज नहीं होगा, विच का यूज होगा, ठीक है, किसका यूज होगा, विच का यूज होगा, ठीक है, ये किसके रूप में है, सब्जेक्ट के रूप में है, ठीक है, किसके लिए है, पर्सन के लिए है, लेकिन चॉइस के लिए, ठीक है, व्हेन वी रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, मोर देन टू और टू, मोर देन टू थिंग्स और पर्सन, यानी कि या तो दो हो सकते हैं या दो से ज्यादा, और जब वहां पर चॉइस की बात होती है तो वहां पर कभी भी, ठीक है, हम लोग हु का यूज नहीं करेंगे, तो यूज विच इन प्लेस ऑफ हुज। चलिए आंसर चेक करते हैं, हु यूज विच इन प्लेस ऑफ हुज, तो यहाँ पर हु क्या हो जाएगा, हमारा रॉन्ग हो जाएगा, विच इज करेक्ट आंसर, ओके। ये ध्यान रखना आपको, जब आपको दो या दो से ज्यादा चीजों को चॉइस करना हो, दोनों में से एक को चॉइस करना हो, एक को यानी यहाँ पर दो सिस्टर्स की बात हो रही है, और दोनों सिस्टर क्या है, इंटेलिजेंट है, तो हम अब ऐसा तो नहीं है दोनों सेम ही होंगी, सेम तो नहीं हो सकती हैं दोनों,
भाई थोड़ा बहुत तो उन दोनों में डिफरेंस होगा। हु इज द मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, दोनों में से कौन ज्यादा इंटेलिजेंट थी, तो वहां में से एक को ही तो बताना है हम लोगों को, लेकिन वहां पर चॉइस की बात आ गई तो इसीलिए वहां पर यूज करेंगे हम हमेशा विच। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम लोग। आई शैल गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल। आई शैल गिव यू अ बुक एंड द सेम, देखिए बात चल रही है यहाँ पर सेम, ठीक है, बुक की बात चल रही है, ठीक है, बुक आई गिव यू अ बुक एंड द सेम इज वेरी यूजफुल। तो देखिए सेम, ये एक चीज आप लोगों को याद रखना है, द यूज ऑफ द सेम एज प्रोनाउन इज रोंग, कभी भी हम इसको प्रोनाउन के रूप में यूज नहीं करते हैं। देखिए पता कैसे करेंगे आप लोग, ये क्या है मेरे पास, प्रीपोजिशन है, ठीक है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन से पहले वाला क्या होता है, नाउन होता है, प्रीपोजिशन से पहले वाला क्या हुआ, हमारा नाउन हुआ, प्रीपोजिशन से बाद में क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ठीक है, और कभी भी हम इसको द सेम को कभी भी हम प्रोनाउन के लिए, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है हमारा, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, और द सेम कभी भी हमारा प्रोनाउन के लिए यूज नहीं होता है, प्रोनाउन के रूप में कभी भी हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। देखिए द सेम, द सेम, सेम द आर्टिकल का यूज हम कहाँ पर करते हैं, किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं या प्रोनाउन के लिए, ठीक है, द सेम तो हमारा प्रोनाउन कभी भी नहीं होगा। ओके, तो द यूज ऑफ द सेम एज प्रोनाउन इज रोंग, आया समझ में, यानी कि सेम का यूज कभी भी हम प्रोनाउन के रूप में नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, बुक की हो रही है, आई शैल गिव यू अ बुक, ठीक है, मैंने तुम्हें एक बुक दी और इट इज वेरी यूजफुल, भाई यूजफुल क्या थी, यूजफुल क्या थी, किसकी बात हो रही है, यूजफुल क्या था यहाँ पर, बुक ही तो यूजफुल थी, ना तो आई था और ना यू था, ना तो आई था ना यू था, ना मैं, और मैंने जो आपको बुक दी थी, मैंने यानी ना तो मैं यूजफुल हूँ, ना जिसको तुमने बुक दी है ना वो यूजफुल है। यूजफुल कौन है यहाँ पर, बुक है, यूजफुल क्या है, एक बुक है, और बुक क्या है हमारी, थिंग है, ठीक है, बुक क्या है हमारी, एक थिंग है, तो हमेशा थिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन इट का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, इट का यूज करते हैं। तो आप बुक के लिए कभी भी द सेम का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट इज वेरी यूजफुल, क्या यूज करेंगे, इट इज वेरी यूजफुल। चलिए आंसर चेक करते हैं, से इट, ओके, फॉर द सेम, ठीक है, सेम की जगह हम क्या लिखेंगे, इट, क्योंकि हम कभी भी द सेम को प्रोनाउन के रूप में नहीं लिखते हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि ग्रामर के, देखिए ग्रामर का रूल्स क्या कहता है, आप लोगों को ये ध्यान में रखना है, ग्रामर के रूल्स कहते क्या हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई डू नॉट बिलीव इन द वर्ड वोट शी अटर्ड, देखिए यहाँ पर हम अब बात चल रही है वोट की, ठीक है, अब बात किसकी चल रही है, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में हमें क्या क्या पढ़े थे, हु, हुम, विच, ठीक है, दैट, एक आता था हमारा वोट, क्या आता था, वोट, हमने पढ़ा था हु, विच अपने साथ क्या लेते हैं, अपने से पहले क्या लेते हैं, एंटेसीडेंट लेते हैं, अपने साथ क्या लेते हैं, एंटेसीडेंट लेते हैं, हु, हुम, विच, दैट, ये सभी अपने से पहले क्या लेते हैं, एंटेसीडेंट लेते हैं, ठीक है, लेकिन वोट ऐसा है जो अपने साथ कभी भी एंटेसीडेंट नहीं होता है। एंटेसीडेंट मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देती हूँ कि एंटेसीडेंट होता क्या है, एंटेसीडेंट नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, एंटेसीडेंट इज द वर्ड और नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, दैट रिलेट प्रोनाउन इंडिकेट, किससे रिलेट होता है, ये इससे रिलेट होता है, इसका संबंध किससे होता है, ये हमारा क्या हुआ, मैंने बताया था अभी, ये जहां पर विच, वोट, दैट, हु, हुम, उससे पहले वाला जो वर्ड होता है वो हमारा क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, क्या हो सकता है वो, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ओके, नाउन या प्रोनाउन होगा, दा किससे पहले लगाते हैं, ठीक है, नाउन से पहले लगाते हैं, तो यानी कि नाउन हुआ। और हमने बताया है कि वोट कभी भी अपने साथ एंटेसीडेंट नहीं लेता है, वोट अपने साथ क्या नहीं लेगा, एंटेसीडेंट नहीं लेगा। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि वहां पर किसकी बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है या एनिमल या थिंग की बात हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को एंटीसीडेंट वो सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन को अप्लाई करना है, ठीक है। उससे पहले आप लोगों को सबसे पहले क्या देख लेना है कि वो पर्सन है, एनिमल है या थिंग है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को, एंड ये नहीं कि आप द वर्ड को काटना, नहीं, वर्ड को नहीं काटना है, वहां पर वर्ड को आप लोग रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, वर्ड्स को आपको रिप्लेस क्या करना होगा, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन को करना होगा। तो देखिए वर्ड क्या है हमारे, वर्ड्स
थिंग है, ठीक है। वर्ड्स क्या हुआ हमारा, थिंग्स हुआ। तो यहाँ पर हम लोग या तो विच को अप्लाई कर सकते हैं या वोट को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम विच को अप्लाई करेंगे या हम क्या करेंगे, वोट को अप्लाई करेंगे, क्योंकि मैंने अभी बताया था वोट कभी भी अपने से पहले एंटीसीडेंट नहीं लेता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन नहीं लेगा। मैंने बताया एंटीसीडेंट क्या होता है, जो वोट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले वर्ड यूज होता है वो हमारा क्या होता है, या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। और वोट कभी भी अपने साथ इसको नहीं लेता है। फिर आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वो हमारा पर्सन है, एनिमल है या थिंग है। चलिए पर्सन के लिए तो हु हुम का यूज करते हैं, और यहाँ पर क्या आएगा हमारा, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, हु या हुम किसके रूप में यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट के रूप में पूछ रहा है तो हु, ऑब्जेक्ट के रूप में पूछ रहा है तो हुम। ओके अगर थिंग की बात हो रही है तो वहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में क्या यूज होगा, विच का यूज होगा। तो या तो हम यहाँ पर विच का यूज करेंगे या दैट का यूज करेंगे। चलिए आंसर मैच करते हैं अपना, यूज विच दैट, ठीक है। यूज क्या करेंगे, या तो विच का यूज करेंगे हम लोग या दैट का यूज करेंगे। ओके और यहाँ पर इन प्लेस ऑफ वर्ड, ठीक है। विच का कैसे करेंगे, देखिए यहीं से देख लीजिए, अटर्ड वर्ब हुआ, ये क्या हुआ हमारा, सब्जेक्ट हुआ। अब हमें किसकी जरूरत है, तो विच ही लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, विच लिख सकते हैं, विच का भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस सीम टू बी एक्सपेंसिव बट इट इज रिलेटिवली इकोनॉमिकल। देखिए मैंने आप लोगों को कुछ वर्ड्स बताए थे, ठीक है। दीज दैट, यहाँ पर दीज और हमने यूज पढ़ा था दिस, दैट, दीज, दोज। तो ये क्या है हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इनके बारे में भी डिस्कस मैं बात साथ के साथ बताते जा रही हूँ कि कौन से प्रोनाउन है। दीज हमारा क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां पर कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है, जहां पर कभी भी ऑफ प्रीपोजिशन आता है, एक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट हमेशा लर्न रखना है कि उसके बाद आप हमेशा उसको प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, कुछ भी है वो, नाउन प्रोनाउन कुछ भी है, ठीक है। उसको किस में लिखेंगे आप हमेशा, प्रोनाउन हो या नाउन हो, हमेशा किस में लिखेंगे, प्लूरल में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ओ से पहले वाला जो हमारा वर्ड यूज होता है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है, वो हमेशा किस में होता है, हमारा सिंगुलर में होता है। सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा आप लोगों को लर्न रखना है, कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। और इसके बाद जो कभी भी वर्ब आती है वो हमारी सिंगुलर आती है। वर्ब क्या आती है, हमारी सिंगुलर आती है, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। कभी भी प्रीपोजिशन से आप लोगों के दो वर्ड ज्वाइन हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर ओ, ठीक है, ऑफ, तो हमारा ये हमेशा क्या यूज होता है, प्लूरल। भाई एड एड वो तो होगा नहीं, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। हमने बताया था तो ड्रेसेस है हमारा, ठीक है, जिसको हम प्लूरल बना सकते हैं। और हमने बताया था प्लूरल हम सिर्फ तीन चीजों को बना सकते हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब को। ओके नाउन को बना सकते हैं, प्रोनाउन को बना सकते हैं और वर्ब को बना सकते हैं, जो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। लेकिन इधर वाला जो हमारा प्रीपोजिशन से पहले वाला पार्ट होता है उसको हम क्या दिखाते हैं, हमेशा सिंगुलर दिखाते हैं। तो यहाँ पर दीज क्या शो कर रहा है, दीज कर तो किसकी चीज रहा है, पास की चीजों को कर रहा है। किसको कर रहा है इंडिकेट, पास की चीजों को, दोज दूर की चीजों को, यानी कि दीज किसके लिए होगा, नियरेस्ट यानी नियर के लिए होगा दीज। दोज किसके लिए यूज होगा, फार के लिए यूज होगा, ठीक है। लेकिन दीज यहाँ पर क्या है, नियर के लिए है। तो यहाँ पर नियर, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है। दीज क्या है, हमारा प्लूरल है, लेकिन हमें यहाँ पर लिखना क्या है, सिंगुलर लिखना है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, दिस काइंड। दैट भी नहीं होगा, दैट हम किसके लिए यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे हम फॉर की चीजों के लिए। तो बात हो रही है इसकी, इस ये, ठीक है। इस तरह की जो ड्रेसेस हैं कैसी दिखाई देती हैं, बहुत एक्सपेंसिव दिखाई देती हैं, ठीक है। इस तरह की ड्रेसेस कैसी दिखाई देती हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव दिखाई देती हैं। ओके तो देखिए यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, दिस का। मैं फिर से बताती हूँ एक बार, आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है, जहां पर प्रीपोजिशन हो तो कोई भी प्रीपोजिशन हो तो ऑफ के बाद हमेशा ये वाली फॉर्म क्या होती है हमारी, वर्ड, नाउन हो प्रोनाउन हो वर्ब वो प्लूरल बनता है, उससे पहले वाला हमारा सिंगुलर बनता है। तो इसीलिए आप लोगों को ये भी देखना है कि वो किसको शो कर रहा है, नियर की चीजों को कर रहा है। तो नियर के लिए सिंगुलर क्या होगा हमारा, दिस होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं, दिस काइंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दिस काइंड। ओके आई होप आप लोगों को हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। ओके द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ इट वाज देयर प्रैक्टिस टू लीव द क्लास। देखिए द टीचर आस्क्ड द बॉय, ठीक है, बॉयज से पूछा है उसने,
इफ इट वॉज, देखिए यहाँ पर इट वॉज, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, इट वॉज या इट इज। मैंने बताया था कभी भी वहां पर पजेसिव केस ये नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर कभी भी पजेसिव केस ये यूज नहीं होगा। क्या बताया था मैंने, इट वॉज के बाद हमेशा क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। इट वॉज के बाद क्या आता है हमारा, सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, दे, यहाँ पर दे नहीं, यानी कि इट वॉज के बाद हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, और देयर का सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, देयर होता है। लिखना उसी के अकॉर्डिंग है आप लोगों को, ये नहीं कुछ भी लिख देंगे आप लोग। देयर, यहाँ पर लिखा है देयर, तो देयर किसका सब्जेक्ट, देयर का सब्जेक्ट क्या है, दे, ठीक है, देयर का सब्जेक्ट क्या है, दे, तो यहाँ पर क्या आएगा, दे प्रैक्टिस टू लीव दी क्लास। चलिए आंसर चेक करते हैं, दे प्रैक्टिस, तो क्या होगा हमारा, दे प्रैक्टिस। आप लोगों को याद रखना है, इट वॉज कई बार पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, इट इज और इट वॉज के बाद हमेशा हमारा सब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, और उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रखना है। सपोज यहाँ पर मी दिया होता तो आई होता, अगर यहाँ पर असी आवर दिया होता तो वी आता, तो उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अप्लाई करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द बस वॉज हायर्ड बाय द लेडीज फॉर इट्स पिकनिक। देखिए यहाँ पर द बस, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, द बस वॉज हायर्ड, बस को हायर्ड किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, बाय लेडीज, लेडीज के द्वारा किया गया था, फॉर इट्स पिकनिक, अपनी पिकनिक, यानी कि वो अपनी पिकनिक के लिए उन्होंने बस को हायर्ड किया था। तो क्या अपनी की, इट्स नहीं, ये क्या है हमारा, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग के लिए ही तो करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर ना तो ये एनिमल्स है ना यहाँ पर ये थिंग है, तो लेडीज है हमारी, लेडीज क्या है हमारी, वुमन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हर पिकनिक। बात किसकी हो रही है, पिकनिक पर कौन जा रहा है, लेडीज ही तो जा रही हैं, पिकनिक पर कौन जा रहा है, लेडीज जा रही हैं, ठीक है। तो ये वाला इट्स मैंने यहाँ इसके लिए यूज नहीं किया है, बस के लिए यूज नहीं किया है, ये किसके लिए यूज किया है, ये किया है मैंने लेडीज के लिए। तो यहाँ पर हमारा पजेसिव केस भी क्या आएगा, हर आएगा, लेडीज के लिए क्या यूज करते हैं हम, हर यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, हर यूज होगा। चलिए आंसर चेक करते हैं, सॉरी देयर, यहाँ पर लेडीज है ना, ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है, वो भी तो देखना है ना, प्लूरल, तो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर। अगर वहां पर लेडी होता तो क्या होता, पिकनिक के लिए एक लेडी तो जाएगी नहीं, बहुत सारी लेडीज आ रही हैं, तो वहां पर देयर यूज होगा, तो देयर विल बी राइट आंसर। ओके, चलिए चलिए अब देखते हैं, अवर टीचर इंटेलिजेंट इज नॉट इट। देखिए अब कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे टैग वर्ड वाले, ठीक है, अब हम कुछ टैग के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। टैग के क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को लॉजिक बता रखा है कि किस तरह से यूज होते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को एक लॉजिक बताया था टैग वर्ड में, कि हम लोगों को सबसे पहले क्या देखना होता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होता है, उसमें जाता है हमारा पॉजिटिव, अगर फर्स्ट क्वेश्चन हमें पॉजिटिव दिया है तो सेकंड हमारा किस में हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ओके, अगर हमें नेगेटिव में दिया है तो दूसरा हमारा किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। और वर्ब हमें किसके अकॉर्डिंग चेंज करनी होगी, जो हमें फर्स्ट में दी होगी। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट में क्या वर्ब यूज हुई है, इज। सबसे पहले सब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इज नोट, वर्ब हमें क्या दी हुई है, इज नोट, देखना है ये पॉजिटिव है, ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव जा रहा है, आवर टीचर इज इंटेलिजेंट, यानी कि हमारा सेंटेंस क्या जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीड होगी वर्ब की, वर्ब क्या है, इज, तो इज का ही यूज करेंगे, फिर इसको हम नोट लिखेंगे, ठीक है। अब हमें देखना होता है सब्जेक्ट, क्या देखना होता है, सब्जेक्ट को देखना होता है, तो मैंने बताया था वहां पर हमेशा हम किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है, किसका यूज करेंगे हम लोग हमेशा, यहाँ पर हमें कभी भी ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करना है, सब्जेक्ट का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट, इट मैंने बताया था या तो हम एनिमल्स के लिए, बेबी, चिल्ड्रन, इनके लिए यूज करते हैं, ऑफ स्प्रिंग के लिए यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर अवर टीचर की बात कर रही है, ठीक है, अवर टीचर क्या है हमारे, फीमेल है, सॉरी मेल है, ठीक है, अवर टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मैंने बताया था टीचर हमारी मेल और फीमेल दोनों दोनों में आती हैं, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे, प्रायोरिटी हम किसको देंगे, मेल को देंगे, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, ही, क्या यूज होगा, ही, क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर और प्लूरल का भी आप लोगों को ध्यान रखना है, अवर टीचर, ठीक है, अवर टीचर है तो यहाँ पर किसका यूज होगा, ही का यूज होगा। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, जब हमारे टैग वाले क्वेश्चंस आते हैं तो टैग वाले क्वेश्चंस में हमें रूल्स क्या अप्लाई करना होता है, ग्रामर का रूल कहता है कि जब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन
पॉजिटिव हो तो सेकंड को हमें नेगेटिव बनाना होता है। ठीक है, अगर हमारा फर्स्ट नेगेटिव हो तो हमें दूसरे को पॉजिटिव बनाना होता है। उसके उसके बाद सबसे पहले हम किसको अप्लाई करते हैं, वर्ब को करते हैं। वर्ब हमारी उसी के अकॉर्डिंग होती है, ये नहीं कि वर्ब भी चेंज हो जाएगी। वर्ब यहाँ पर दी हुई है हमें इज, तो हम यहाँ पर इज नॉट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर इज नॉट लगाएंगे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लिखना होता है। क्या लिखना होता है, सब्जेक्टिव केस लिखना होता है। तो हम फर्स्ट को देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, अवर टीचर दिया हुआ है। और टीचर के लिए कभी भी हम इट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और हमने बताया कि टीचर में हमारी मेल और फीमेल दोनों आती हैं, और हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, मेल को देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ही का यूज होगा। ठीक है, तो यूज इज नॉट ही, आंसर विल बी राइट। ओके, ही का यूज होगा। चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट ही क्वेश्चन है। दे वेंट टू दिल्ली यस्टरडे इज नॉट इट। देखिए यहाँ पर बात किसकी हो रही है। सबसे पहले तो हम वर्ब को चेक करते हैं। वर्ब को चेक करते हैं या टेंस चेक करते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले हम टेंस को चेक करते हैं। दे वॉन्ट टू दिल्ली यस्टरडे, यानी कि ये वाला टेंस मेरा किस में है, पॉजिटिव। किसके सेंस में जा रहा है, पॉजिटिव के सेंस में जा रहा है। तो यानी कि टैग वाला मेरे को किस में बनाना होगा, नेगेटिव में बनाना होगा। ठीक है, नेगेटिव में बनाना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं क्या देखूंगी, वर्ब देखूंगी। यहाँ पर वर्ब क्या है, हमारी वेंट मेन वर्ब है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो रही है। और वेंट हमारी क्या है, सेकंड वर्ब है। ठीक है, और सेकंड के लिए हम क्या लगाते हैं, सेकंड हम किस में लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट में। सेकंड वर्ब का यूज हम कहां पर करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, डिड का। तो यहाँ पर इज नॉट नहीं आएगा, डिड नॉट आएगा। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट को चेक करते हैं। यहाँ पर बात चल रही है दे की, दे की बात चलनी है। तो दे क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, तो इसीलिए यहाँ पर भी क्या होगा, दे हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, दे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, दे है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अगर किसी का नाम दिया है, अगर किसी लड़की का नाम दिया है तो शी। ठीक है, या फेमिनाइन जेंडर है तो वहां पर सी। अगर हमारा मैस्कुलिन जेंडर है तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे, ही का यूज करेंगे। ओके, अगर वहां पर आप लोगों को नॉन लिविंग एनिमल्स दिया है तो आप लोग वहां पर इट का यूज करेंगे प्रोनाउन के लिए। आप लोगों को यूज वहां पर प्रोनाउन का ही करना होगा। ठीक है, किसका यूज करना होगा, यूज आप लोगों को वहां पर हमेशा किसका करना होगा, प्रोनाउन का ही यूज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सब्जेक्ट कोई भी दिया है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई क्या करने वाले हैं, प्रोनाउन का, प्रोनाउन को अप्लाई करने वाले हैं। और किस रूप में करने वाले हैं, सब्जेक्ट के रूप में। किस रूप में करने वाले हैं, सब्जेक्ट के रूप में करने वाले हैं। तो चलिए चेक करते हैं आंसर। यूज दे, डिड नॉट, दे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डिड नॉट, दे। तो स्टूडेंट्स देखिए, आज की हमारी वीडियो थी प्रोनाउन से रिलेटेड थी, प्रैक्टिस सेट था, और ये हमारी प्रोनाउन की लास्ट वीडियो थी। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे वर्ब के बारे में। ओके, आगे हम वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया है। इसके अंदर मैंने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियरली तरीके, यानी क्रिस्टली तरीके से किया है। ठीक है, क्रिस्टलीय तरीके से किया है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ा है मैंने। आप लोगों को जो भी हमारे प्रोनाउन से रिलेटेड थे, काइंड ऑफ प्रोनाउन से रिलेटेड थे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव हुआ या डेमोस्ट्रेटिव हुआ, रिलेटिव हुआ, वो तक भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया है कि ये इसमें कौन सा ये प्रोनाउन है। ठीक है, वहां पर क्या यूज होगा, उसके साथ क्या यूज होगा। तो देखिए, बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। तो प्लीज सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक जरूर करें। ओके, लाइक और शेयर जरूर करें, और वीडियो को मेरे लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।